नमस्कार। मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करते हैं। जब भी कभी आपका समय अच्छा ना हो, ज्यादा तनाव में रहते हो, उस समय आप इस कहानी को जरूर सुन लेना। आपका समय भी बदलेगा, आपका दिल भी बदलेगा और सब कुछ अच्छा होगा। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। पूरी कहानी ध्यान से सुनना, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी और आप जिंदगी में सफलता को प्राप्त करोगे। ऐसी कहानी है, क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम क्या करते हैं, एक काम कर लिया, प्रतीक्षा नहीं करते किसी भी चीज का। एक काम कर लिया, फिर सोचते ये नहीं चला, दूसरा शुरू किया, फिर तीसरा किया। इसी तरीके से हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। एक मंदिर में गए, फिर दूसरे में चले जाते हैं, लेकिन हम किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगाते और किसी भी चीज के लिए प्रतीक्षा नहीं करते, तभी हमें किसी चीज की सफलता नहीं मिलती। अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। दादी माँ की कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। खेती करता था, सुबह खेत में जाता। पता ही है किसान कितनी मेहनत करता है हमारे लिए। तो सारे दिन खेती करता था, सुबह से शाम तक। एक दिन उसके दरवाजे पर एक साधु आया। उस रामू ने पूछा, महाराज मेरे को एक बात बता दो कि मैं भगवान से कब मिल सकता हूं। बाबा जी ने कहा कि तुम एक काम करो, सुबह शाम मंदिर में जाओ और भगवान की पूजा करनी शुरू कर दो, तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। अब रामू ने कहा कि मैं तो एक किसान हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कैसे मंदिर में जा सकता हूं सुबह शाम, मेरे पास तो एक मिनट का भी समय नहीं है। चलो फिर आप ऐसे करो, जब भी खेत में जाते हो, तुम्हारे रास्ते में जो मंदिर आता है अगर कोई भी, तो तुम जाते समय मंदिर में हाथ जोड़ते हुए अपने खेत में निकल जाना, ताकि आपका समय भी बच जाएगा। तब किसान ने कहा कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है, क्योंकि जो मंदिर है वो मेरे खेत के बिल्कुल विपरीत दिशा में है और मेरे खेत का रास्ता दूसरी तरफ है और मंदिर दूसरी तरफ पड़ता है। तो मैं मंदिर में अगर जाऊंगा तो मेरा और भी टाइम खराब होगा, मैं मंदिर में जाते जाते भी मंदिर नहीं जा सकता। अब बाबा जी ने कहा कि फिर तुम ऐसा काम करो, तुम्हारा ध्यान किस चीज पे लग सकता है, खेत के अंदर तुम किस चीज पे ध्यान लगा सकते हो, तुम खुद बता दो इसका तरीका कि किस पर ध्यान लगा सकते हो। क्या तुम्हारे खेत के आसपास भी कोई दूसरा खेत हो, जिस समय तुम्हारे पास खाना खाते हो या खेती करते हो, उस समय भी तुम किसी पर एक चीज पर नजर रख सकते हो। तब उस किसान ने कहा कि मेरे पड़ोस में जो खेत है वो उसकी खेती करने वाला मेरा गहरा मित्र है, मैं उसके ऊपर ध्यान लगा सकता हूं, उसके लिए तुम जो भी कहोगे मैं कर सकता हूं। अब साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसे करना, उसके दर्शन रोज करना। जो किसान है दूसरा और तुम्हारा दोस्त है, उसके दर्शन करके ही तुम भोजन करना। अब किसान खुश हो गया, बोला ठीक है, उसके तो मैं दर्शन कर सकता हूँ रोज, क्योंकि वो उसको तो मैं रोज देखता हूँ, रोज मेरे पड़ोस में जब मैं खेती करता हूँ तो वो भी करता है, और मैं जब भी भोजन करूंगा जब उसके दर्शन पालूंगा। अब रामू खुश हो गया, सोचा अब तो मेरे को भगवान मिल जाएगा मुझे, और खेती बाड़ी भी नहीं करनी पड़ेगी, सुबह से शाम तक मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और उसके दर्शन करने से ही मुझे भगवान मिल जाएगा। अब वो क्या करता, रोज खाना खाता, उससे पहले अपने दोस्त के दर्शन करता और फिर भोजन करता। एक दिन थोड़ी देर दिखा नहीं तो उसकी पत्नी कहने लगी, जो भोजन लेकर जाती थी किसान के लिए, बोली क्या बात, आप क्या इंतजार कर रहे हो, भोजन क्यों नहीं कर रहे, ठंडा हो रहा है। तो रामू ने कहा अभी मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त किस तरफ निकल गया, इतने में उसका दोस्त दिख जाता है, उसने उसके दर्शन किए और भोजन करने बैठ जाता है। और एक दिन क्या होता है कि जो उसका दोस्त था वो किसी काम के लिए गांव में ही रह गया, तालाब खोद रहे थे, क्योंकि गांव में तालाब से भी मिट्टी निकालते हैं, तो उस मिट्टी के निकालने के लिए गांव में चला जाता है।
अब रामू का भोजन करने का समय हुआ तो उसने देखा, बहुत देर तक इंतजार किया। उसकी पत्नी कहती रही कि भोजन कर लो, भोजन कर लो, काम में देरी हो रही है। बोला नहीं, मैं पहले उसके दर्शन करूंगा फिर भोजन करूंगा। फिर उसने जो पास में दूसरे खेत से उनसे पूछा कि आज ये कहाँ गया खेत वाला, तो वो सब कहने लगे आज वो नहीं आएगा, क्योंकि पास गांव में मिट्टी खुदरी और बारी बारी से सबको वहां से मिट्टी निकालनी, आज उसकी बारी है। इसलिए गांव में जोड़ में से, तालाब में से मिट्टी निकालने के लिए गया है। अब क्या था, किसान भागा भागा गांव में गया। सोचा अब तो मुझे भगवान के दर्शन होने वाले, भगवान से बात करूंगा कि मुझे कब इस मेहनत से पीछा छूटे। और वो भागा भागा जब गया वो तो खेत में, वहां तालाब के पास जाता है। वहां पर जो उसका दोस्त था वो जब तालाब से मिट्टी निकाल रहा था तो वहां पर एक सोने का घड़ा भरा हुआ निकला। और वो चारों तरफ देख रहा था कि कहीं कोई देख न ले। इसी चीज से डर रहा था, अगर कोई देख लेगा तो तेरा पैसा चला जाएगा, और तेरे पास आज भगवान ने तेरे को इतना पैसा दिया है, तुम तो धनवान हो जाएगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खेत से भी पीछा छूट जाएगा। वो ऐसे देख ही रहा था। इतने में रामू को तो कुछ नहीं पता था, जो किसान था वो तो सिर्फ उसके दर्शन करके खाना खाना चाहता था। वो भागा भागा गया, क्योंकि इतना तो उसके पास समय ही नहीं था। भागा भागा गया, उसने उसके दर्शन किए। वो आगे पीछे देख ही रहा था, जो उसका दोस्त था कि भी कोई देख तो नहीं रहा है। इतने में उसने देखा कि रामू जो है यहाँ तो तेरे पीछे ही खड़ा है, और वो उसको बोलने के लिए कुछ कहता है, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा। उसने सोचा कि इसने देख लिया तेरा सोने का घड़ा, और मैं यूं करूंगा, आधे इसको दे दूंगा, आधे मैं रख लूंगा। लेकिन किसान जो था वो भागता रहा, खेत की तरफ भागना था, और वो आवाज लगाता रहा और कहता रहा कि मैंने देख लिया, देख लिया, मैंने देख लिया, देख लिया। अब वो डर गया कि ये तो कह रहा है कि मैंने तो देख लिया, इसका मतलब ये सोने का जो घड़ा है इसने देख लिया। और वो उसका चेहरा ही देखना था उसको, और वो भाग रहा था। उसने सोने का घड़ा वगैरह कुछ नहीं देखा, और देख लिया करता भागता रहा। अब जो ताल खोद रहा था, मिट्टी निकाल रहा था, वो कुसा किसान उसके पीछे भाग गया कि कहीं ये दूसरों को न बता दे कि उसके पास तो सोने का भरा हुआ मटका निकला है। उसके पीछे भागा और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने देख लिया तेरे को, मैंने देख लिया। वो ऐसे ही बोलता रहा। तब उसके दोस्त ने कहा, अरे भाई देख लिया, कोई बात नहीं, तूने देख लिया, लेकिन बैठ, तुम मेरी बात सुन कि मेरे को जो है तालाब खोद रहा था, मिट्टी निकाल रहा था, उस समय मिट्टी निकालते निकालते मेरे को एक सोने का भरा हुआ घड़ा मिला है। सोने के सिक्के थे उसके अंदर। अब तुम किसी को भी मत बताना जाके तूने देख लिया तो, और अब आधे तेरे हैं और आधे मेरे हैं। अब क्या था, किसान बहुत खुश हुआ कि सच में ही उस बाबा जी ने तो मेरे को सच्ची बात बताई थी कि तुम थोड़ा सा समय लगा किसी बात पर, तेरे को सब कुछ मिलेगा। तो अब उसको सोने का घड़ा भरा हुआ मिल गया। वो भी किसान जो था वो धनवान हो गया, अपने खेत में भी दूसरों से मजदूरी भी करवा लेता, सब कुछ करता। और वो ही बाबा जी एक दिन फिर उसको मिल जाते हैं दरवाजे पे, और उससे पूछते हैं, क्या तेरे को जो है भगवान के दर्शन हो गए? कहता है, सच में भगवान के दर्शन हो गए। तो किसी भी चीज के ऊपर ध्यान लगाना सीखो, सब कुछ मिल जाता है। इंतजार करना सीखो। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि जब कोई भी काम करते हो, पूजा पाठ करो, घर का कोई काम करो, बिजनेस करो, तो उसके ऊपर ध्यान लगाओ, उसको समय दो, विश्वास करना सीखो, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। हम मंदिर जाते हैं, भगवान की मूर्ति के अंदर भगवान नहीं होता कभी भी। भगवान तो हमारे दिल में होता है। लेकिन जब सच्चे भाव से जो है हम घर पर भी अगर उनको याद करते रहेंगे तो भी जो है हमें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान सामने दिखाई नहीं देते, लेकिन किसी भी तरीके से जो है हमें प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं। कभी नींद में दिखाई देते हैं, या वैसे ही कई बार महसूस होता है। आप भी अगर एक चीज पे, भगवान पे ध्यान लगाकर, जिस भगवान को तुम मानते हो उसी पर ही ध्यान लगाओ। ये नहीं कि आज शंकर भगवान को पूज लिया, आज विष्णु भगवान को, आज कृष्ण भगवान, सब एक है। लेकिन आस्था और भाव सच्चा होना चाहिए, तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट में भी जरूर लिखना।
कि आप भी भगवान की कैसी भक्ति करते हो।